आज हम बात करने वाले इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता। हाँ, बिल्कुल। ये चैप्टर देखिए स्कूल लेवल से लेकर मतलब क्लास 6 से लेकर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससीज जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत क्रूशियल है। सही बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसे कहानी की तरह समझें। कहाँ तक फैली थी ये सभ्यता, शहर कैसे थे, क्या-क्या मिला खुदाई में, है ना? ताकि सब आसानी से याद रह जाए। बिल्कुल। और ये सभ्यता मतलब अपने पीक पर थी रफली 2600 बीसीई से 1900 बीसीई के बीच। ये ब्रॉन्ज एज की 3 बड़ी सिविलाइजेशंस थी ना, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, हाँ। उनके साथ ये तीसरी थी। और ज्योग्राफिकली देखें तो सबसे ज्यादा फैली हुई थी, करीब 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। वाओ, 1.3 मिलियन काफी बड़ा एरिया है। तो आज के हिसाब से देखें तो ये कहाँ-कहाँ पड़ती थी? इसका एरिया फैला था आज के पाकिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्सों में। याद रखने के लिए ना, एक रफ डायमंड शेप सोच सकते हैं। डायमंड शेप। अच्छा, हाँ। नॉर्थ में मांडा, जम्मू में चिनाब नदी पर, साउथ में दायमाबाद, महाराष्ट्र में, ईस्ट में आलमगीरपुर, यूपी में, और वेस्ट में सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में, मतलब ईरान बॉर्डर के पास। ओके। मेन नदियां थी सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और घग्गर हकरा नदी सिस्टम भी था। हाँ, घग्गर अकरा। जी, जिसके किनारे कालीबंगा, बनावली जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स मिले हैं। सुना है इनकी टाउन प्लानिंग कमाल की थी। मतलब उस जमाने के हिसाब से तो बहुत एडवांस्ड। एब्सोल्युटली। एंशिएंट वर्ल्ड में तो अनमैच्ड थी, कह सकते हैं। शहर प्लान थे, एक ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए। ग्रिड पैटर्न मतलब जैसे चेस बोर्ड। एग्जैक्टली। सड़कें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एकदम सीधी, एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटती हुई। और शहर भी मेनली 2 हिस्सों में बटे होते थे। 2 हिस्से कौन-कौन से? एक होता था सिटाडेल, मतलब दुर्ग। जी। ये ऊंचाई पर बना होता था, किले जैसा एरिया। यहाँ ज्यादातर पब्लिक बिल्डिंग्स मिलती हैं, जैसे ग्रैनरीज, अन्न भंडार या फिर ग्रेट बाथ। अच्छा। और दूसरा हिस्सा था लोअर टाउन। ये बड़ा रिहायशी इलाका था, जहाँ आम लोग रहते थे, और ये भी ग्रिड पैटर्न पर ही बसा था। कमाल है। और वो ईंटें, मैंने पढ़ा है कि वो भी स्टैंडर्डाइज्ड थीं। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टैंडर्डाइज मतलब ज्यादातर जगहों पर पक्की हुई ईंटें, बेक्ड ब्रिक्स, एक स्टैंडर्ड रेशो में मिलती हैं। मोस्टली 1:4 का रेशो था, हाइट विड्थ लेंथ। अरे वाह! ये दिखाता है कि उनका प्रोडक्शन कितना ऑर्गेनाइज था, कितनी यूनिफॉर्मिटी थी इतने बड़े एरिया में। और यही ईंटें घर, दीवारें, नालियां सब बनाने में इस्तेमाल होती थीं। और उनका ड्रेनेज सिस्टम